हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आयशा। सो आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम। मैंने कल के वीडियो में अपनी लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आपको वीडियो बना के शेयर किया था। ये मेरा जो किट का जो वीडियो था वो मेरा पहले का था। सो मैंने सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं अपनी होल प्रेगनेंसी की जर्नी तो शेयर नहीं कर पाई, बट जब मैं अभी लास्ट मंथ से मैं आप लोग के साथ अपने लास्ट के मंथ के प्रेगनेंसी के पीरियड के व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब ये भी शेयर किया जाए कि मुझे क्या फील हुआ था अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम। मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि जैसे ही बेबी डिलीवर होगा मैं बिज़ी हो जाऊँगी और हो सकता है कि समय के साथ मेरी मेमोरीज भी थोड़ी थोड़ी धुंधली हो जाए, मैं भूल जाऊँ कि मुझे क्या सिम्टम्स फील हुए थे। तो और हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है जो समझ नहीं पाते हैं प्रेगनेंसी सिम्टम और कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती है। सो ये सिम्टम्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, हो सकता है वो भी किसी को ऐसा फील होता हो क्योंकि सबके प्रेगनेंसी सिम्टम अलग अलग होते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम आप सबके साथ शेयर करूँ जिससे आप लोग को भी कुछ हेल्प हो सके। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और ये मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जुलाई मंथ में मैंने कंसीव किया था और जून में मेरी फार्मेसी की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कंसीव कर लूँगी क्योंकि इतने स्ट्रेस के बाद निकली थी। 6 मंथ मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके अपनी फार्मेसी की एग्ज़ाम निकाली है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम थी। सो मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, तो मैंने नहीं सोचा था कि अभी मेरा मेंटल लेवल है। बट अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव होना रहता है तो वो पॉजिटिव होता ही है, आप सोचो ना सोचो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मुझे नहीं पता था कि मैं जुलाई मंथ में कंसीव कर लूँगी, बट नहीं पता था, मैंने टेस्ट नहीं की थी, लेकिन मुझे 1 से 1.5 हफ्ते पहले से ही कुछ बॉडी में चेंजेस फील होने लगे थे। वही सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जुलाई मंथ में मेरे कज़िन ब्रदर की शादी थी। हम लोग ने पहले तो हमारे आने का प्लान नहीं था क्योंकि जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट हम लोग आ गए। बाय ट्रेन आए थे, हम बाय कार नहीं आए थे क्योंकि बारिश की वजह से। सो उस समय मैंने पैकिंग और घर के काम बहुत ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि मैं बस एग्ज़ाम दे के वापस ही घर गई थी और 10-15 दिन बाद भाई की शादी थी। फिर बिना प्लानिंग के हम वापस आ गए और शादी अटेंड करने के लिए 4 से 5 दिनों के लिए ही आए थे। बट शादी में आना है तो काम भी बहुत रहेगा, आपकी पैकिंग हो गया, आपकी शॉपिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें। घर गई थी 2-3 महीने बाद, तो घर का भी काम था, तो बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल था और उसमें ही मुझे फील होने लगा था। सबसे पहला सिम्टम जो मैंने फील किया मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील ही नहीं होता था। अगर मैं सो के उठ रही हूँ सुबह फ्रेश होने के बावजूद भी मुझे लो फील होता था, जैसे मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम का स्ट्रेस दूर हुआ है तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन मुझे एकदम एनर्जी लो लगती थी। और पूरा दिन, ऐसा नहीं कि सुबह, पूरा दिन मेरे को लो फील होता था। मैंने जैसे तैसे अपने भाई की शादी के टाइम में पैकिंग करी और मैं आई। फिर उसके बाद मैंने सेकंड सिम्टम जो अपने यहाँ पे जब मैं शादी में आई तो मैंने फ़ील किया जो मेरे को होना नहीं चाहिए था, कि मुझे यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं सोती थी, सो के उठती थी, तो नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा रात में इतनी नींद में रहते कि हम यूरिन पास करने के लिए जाते नहीं, बट यहाँ पे इतनी गहरी नींद में होने के बावजूद भी मुझे 3 से 4 बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता था। सेकंड मेरा जो सिम्टम था वो यूरिनेशन मेरा जो था ना वो बढ़ गया था। मुझे डे में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और नाइट में भी। एक बार यूरिन पास करके आने के बावजूद मुझे फील होता था कि मुझे अब सेकंड टाइम फिर से जाना है करके। तो एक ये वाला था। सबसे पहला था कि मुझे बहुत एनर्जी लो फील होती थी, पूरा दिन मेरे को एकदम लो फील होता था। दूसरा वाला सिम्टम था कि मुझे यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बट यूरिनेशन बढ़ चुका था। थर्ड वाला सिम्टम था मुझे कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं थोड़ा सा, आपको पता है शादी में जाना है तो मेकअप इंसान करता ही है। सो जब मेकअप करने के बावजूद मुझे ना स्वेटिंग फील होती थी एकदम, यानी ब्रीथिंग का इशू, बहुत गर्मी लग रही है, जबकि जून जुलाई में जो मौसम रहता है ठंडा हो जाता है क्योंकि मई के बाद क्या है मौसम ठंडा हो जाता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, ब्रीथिंग का इशू होता था, बहुत हांफने लगती थी मैं। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, हो सकता है मेरा वेट बढ़ गया हो क्योंकि इतने दिनों से मैं कुछ काम वाम कर रही नहीं थी एग्ज़ाम की वजह से, बट ऐसा नहीं था। मुझे
स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। सेकेंड, मुझे ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग इशू मेरा बढ़ चुका था। मैं बहुत ज़्यादा हांफती थी, कोई भी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा हांफती थी। ये हो गया मेरा सिम्टम। मैंने अपने अंदर ये फील किया कि इस पीरियड लेट होने के 1 वीक पहले मैंने, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं नॉर्मली भी थोड़ा बहुत अगर बैठ के ही मैं कुछ कर रही हूँ, फ़ोन भी यूज़ कर रही हूँ, तो जैसे मेरे को 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसा लगता था जैसे मुझे चक्कर आए करके। थोड़ा सा दिमाग जैसा ऐसा लगता था, यानी आँखों के सामने अंधेरा आ गया, चक्कर जैसा फील होता था मुझे। तो ये चीज़ मैंने फ़ील की, क्योंकि मुझे नॉर्मली कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मुझे चक्कर आ रहे, बैठे बैठे भी मुझे चक्कर फ़ील होते थे। 2-3 सेकंड के लिए इसे माइंड ब्लैंक हो जाता था और आंखों के सामने मुझे अंधेरा आता था। तो ये चीज़ मैंने एक फ़ील की। और 5वां जो मेरा सिम्टम था वो ये था, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो जैसे ये मेरे नॉर्मली हैंड है ना, और जैसे मैंने कुछ हैवी वर्क कर लिया तो ये हल्के 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 ऐसे काँप रहे हैं करके। तो ये चीज़ मैंने फ़ील की। ये होता नहीं है, नॉर्मली किसी को नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में अंदर हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गए थे, जो मैं लेकिन मार्क ज़रूर कर रही थी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कंसीव कर रही हूँ या कंसीव कर रही है मेरी बॉडी। तो ये चीज़ मैंने फ़ील किया अपने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम मेरे साथ ये थे। और ये सारे सिम्टम्स जितने मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने टेस्ट करने के पहले ही फ़ील कर लिए थे। और लकीली फिर मैंने पीरियड लेट होने के 2 दिन बाद ही चेक कर लिया था, क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो रेगुलर रहता है, 28 डेज़ में ही आ जाता है। 28 डेज़ में अगर नहीं आया तो 29 की मॉर्निंग में या नाइट में तो आना ही आना है, क्योंकि पीरियड का मुझे अभी फ़िलहाल तो नॉर्मली इशू कुछ नहीं रहा है। तो ये चीज़ था, मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं आया। मैंने 1 दिन इंतज़ार किया, सेकंड डे इंतज़ार किया, 2 दिन बाद मैंने टेस्ट किया तो वो मेरे पॉजिटिव आया था। तो यही थे मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम। और अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम फील हो रहे हो, अगर आपकी भी बॉडी, हो सकता है कई बार पीरियड लेट होने के पहले ही हमारी बॉडी इंडिकेट कर देती है कि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आप कंसीव करने वाले हैं, तो आप उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी एक्स्ट्रा केयर कीजिए, क्योंकि कई सारी ऐसी लेडीज़ है जो कंसीव करना चाहती है बट थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए करके। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो आप भी अपनी एक्स्ट्रा केयर कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ओके।